सभी छात्र छात्राओं का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एनसीईआरटी इंटरमीडिएट का आरपीयू चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ये इसकी बेसिक क्या होता है आरपीयू में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। एक एन संख्याओं को पंक्तियों तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो एक आयताकार श्रेणी प्राप्त होती है उसे एम बाई एन या एम क्रॉस एन आरपीयू भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? अवयव, जैसे अवयव के अवयव, कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है। देखिए इसमें हमने बहुत अच्छे से नोट्स आप लोगों को बना के दिया है, आप एक एक नोट्स को अच्छे से पढ़िए। इसमें दिया है कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है उसे उस संख्या का अवयव कहते हैं। कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है उससे उन संख्याओं का अवयव कहते हैं। अवयव के अवयवों को कोष्ठक के अंदर प्रविष्ट करते हैं, कोष्ठक के अंदर लिखे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया AI3-510, यह 3x2 का अवयव है जिसमें अवयव निम्नलिखित हैं AI3-5 1 और 0। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद अगली है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, यदि किसी अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो m क्रॉस n क्रम का अवयव कहलाता है। The number of matrix in m number and row is n number is the column. It is called of the order m cross n order the matrix. एग्जाम्पल इसका दिया है कोष्ठक के अंदर A11 A12 डॉट डॉट A1n A2n A22, फिर डॉट डॉट ऐसे AMJ AM2 ऐसे डॉट डॉट MN, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इसके बाद नोट, आप नोट में लिखना है इसमें अवयव का क्रम लिखते समय सदैव पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। ठीक है, नंबर 1। जैसे किसी अवयव में m क्रॉस n है तो उस अवयव में m पंक्तियां होंगी तथा n स्तंभ होंगे। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या होना, बराबर होना आवश्यक नहीं होता है। यदि किसी अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं तो उस अवयव को क्या कहते हैं, अवयव की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ रो गुणे नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं, जैसे A11 A12 इसमें हमने रिप्रेजेंट किया है, ऐसे आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसमें भी नोट दिया है, यदि किसी अवयव में I पंक्तियाँ तथा J स्तंभ है तो अवयव को उस अवयव को I J वह अवयव कहते हैं। ऐसे ही अवयव IJ के बायां अनुलग्न सदैव उस पंक्ति की संख्या के दायां अनुलग्न सदैव उस स्तंभ के को व्यक्त करते हैं, जिसमें A बराबर IJ है। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसको कहते हैं क्षैतिज अवयव। बच्चों क्षैतिज अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या कहेंगे बच्चों, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, 2x3 ऑर्डर की। इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, 4 6 2 5 3, मैट्रिक्स क्या होती है, 2x। इसके बाद होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, उसमें क्या था, उल्टा था इसका, तो इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब वर्ग अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो ऐसे अवयव जैसे अर्थात m बराबर n, m बराबर क्या हो जाएगा, n, तो 2 3 4 5, ऐसे इसमें ऑर्डर जो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग अवयव m बराबर n हो जाएगा। इसके बाद रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति अवयव। जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव बच्चों कहते हैं। जैसे 3 5 और 2 3 8 कामन ही होगा इसमें। फिर 1 क्रॉस या 1 क्रॉस ऑर्डर इसके रो मैट्रिक्स है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसमें क्या था, एक कॉलम था, इसमें एक स्तंभ है, और उसमें क्या, इसके बाद दिया इसमें 4 3 2 6 8, ये क्या है, 3 2 ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक तत्व या अवयव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, अर्थात इससे जीरो से प्रदर्शित करते हैं।
इसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें कि अवयव एक हो, शेष सभी सब शून्य हो। तो दूसरे शब्दों में इसमें मैंने लिखा ए आई जे बराबर ए, जब आई बराबर जे है, जब वेन जीरो, वेन आई इक्वल टू जीरो, जब आई जे के बराबर नहीं है। एन क्रम की इकाई अवयव आई एन से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल आई टू बराबर जीरो जीरो, ये। इसके बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वैसे क्या था, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अतिरिक्त विकर्ण क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसे को कहते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए बी सी है, जो इसके मुख्य विकर्ण हो जाएंगे, ए बी सी मुख्य विकर्ण हो जाएंगे। तो इसके बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें सभी अवयव समान हो, अदिश हो, अदिश अवयव कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें जो क्या था, जीरो जो है क्यों, प्रत्येक इकाई अवयव एक अदिश अवयव होता है, लेकिन प्रत्येक अदिश अवयव एक इकाई अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। अगर इंटरमीडिएट की संबंधित किसी भी मैथ की, फिजिक्स की किसी भी अगर आप जानकारी को लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।